तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 10। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लौह स्तंभ। तो इसमें हम देखेंगे कि लौह स्तंभ के बारे में, जो कि दिल्ली महरौली में स्थित है, कुतुब मीनार के परिसर में। तो जो लौह स्तंभ है वो महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। ये लौह स्तंभ जो है भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर है और इसका वज़न जो है वो 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण जो है लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे हुए अभिलेखों से मिलती है। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लग पाया है। फिर अब हम देखते हैं कि ईंटों पत्थरों की इमारतों के बारे में। ईंट और पत्थरों की हमारी जो इमारतें हैं उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, वो किस तरीके से अतीत को जानने में सहायता करती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हैं स्तूपों जैसे कि कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। डिब्बों में जो है बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे हैं, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के भी रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। और प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद के जो है काल में उस पर गुंबदनुमा ढांचे को जो है तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया था। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना हुआ होता था, जिसे जो है प्रदक्षिण पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है था, जिसे हम वेदिका कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली स्तूपों के बारे में बताया गया है कि स्तूप होते क्या हैं और उस स्तूप के अंदर क्या क्या होता था। तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टीला, जिसमें जो है बुद्ध और उनके अनुयायी जो थे उनके अवशेष रखे हैं, यानी कि उनके हड्डियाँ, दांत रखे हुए हैं इसमें। और जिन चीज़ों का उपयोग वो करते थे वो चीज़ें भी रखी गई हैं। और ये अवशेष और जो कीमती चीज़ें हैं उन्हें एक डब्बे में रखा गया है, जिसे हम धातु मंजूषा कहते हैं। लोग जो है वो स्तूपों की परिक्रमा करते थे, जिसे हम प्रदक्षिण पथ कहते हैं। इसे जो है रेलिंग से घेरा गया था, जिसे कि वेदिका कहा जाता है। फिर अब हमने देखा कि स्तूप होते क्या थे, और उसमें से एक प्रसिद्ध जो स्तूप है वो सांची का स्तूप है, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो सांची के स्तूप के बारे में देखते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था मध्य प्रदेश में। मंदिरों में जो है विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ रखी गई थी और उनकी पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग जो होता है उसको कहा जाता था गर्भगृह, जहाँ पे मुख्य देवी देवता जो हैं उनको रखा जाता था, उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। पुरोहित और भक्त जो थे वो पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों में जो है मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था और जहाँ पे लोग जो है इकट्ठा होते थे। और महाबलीपुरम के बारे में बताया गया है कि महाबलीपुरम और एलोरा के मंदिर इसके उदाहरण हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि स्तूप और मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे। तो पहला, अच्छे किस्म की पत्थर ढूंढकर जो है शिलाखंडों को खोदकर जो है निकाला जाता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर जो है तराशने के बाद जो है खंभों, दीवारों की चाकलेटों और फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। मुश्किल है कि सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। तो यहाँ पे किताबों की दुनिया के बारे में बताया गया है कि जिसमें जो है मेन रूप से हम ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे कि एक तमिल ग्रंथ या महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम, जिसकी जो रचना है वो तमिल के रहने वाले कवि इलांगो ने की थी, जिसमें जो है पुरानी कहानियाँ हैं। और फिर बताया गया पुराणों के बारे में। पुराण क्या होते हैं? पुराणों का मतलब होता है प्राचीन। तो इस ग्रंथ में कई सारे पुराण भी दिए गए हैं।